सम्मानित दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और आपको भगवान महात्मा बुद्ध और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। ये जानकारी आप घर पे बैठ कर लीजिए और अपने यार दोस्त रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए, वो भी जानकारी अपनाएं और अपने जीवन में खुशियां लाएं, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। तो चलिए, आज जो है भगवान महात्मा बुद्ध का दोस्तों उपदेश, हंसी का महत्व, उसके बाद दो ऐसी चीजें जानेंगे जिससे हमारा डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं हमारे आयुर्वेद में कितनी शक्ति है और वो हमारे आसपास ही होती है। बस हमें उसे जानने की ज़रूरत है, उसे सही समय पर मात्रा में प्रयोग करने की ज़रूरत है और हमारा शरीर स्वतः ठीक हो जाता है। चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हंसना होता है। यह एक सद्गुण है जिससे हमारे जीवन को सुखमय और आनंदित बनाया जा सकता है। हंसी मुखौटे के पीछे छुपे असली भावनाओं को बयां करने का एक अद्वितीय तरीका है। गौतम बुद्ध ने भी इसी महत्वपूर्ण अस्तित्व को समझते हुए अपने उपदेशों में हंसने की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया है। आखिरी हंसी एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें उस समर्पण की महत्वपूर्णता को बताती है जिसे हंसते हुए जीवन में लाने की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक बड़े संग्रहालय में पहुंचे जहां उन्हें अपने शिष्यों के साथ एक साधे साधे आदमियों के सम्मान का अवसर मिला। वह समय समय पर बंदरों की तरह उनके साथ खेलते और हंसते रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी जिससे वह सबके दिलों में छाए रहते थे। एक दिन एक संग्रहालय शाला के बाहर की सड़क पर एक गरीब शख्स खड़ा हुआ था। वह बहुत ही दुखी और असहाय दिखता था। उसके पास ना तो खाने का कुछ था और ना ही वस्त्र धारण करने के लिए साधन थे। गरीब आदमी ने संग्रहशाला के बड़े दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा कि शायद यहाँ कोई दयालु आदमी मदद कर सकता है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और अपने हाथ में दोनों हाथों को जोड़कर मदद मांगने का इशारा किया। बुद्ध ने उस आदमी को देखा और उनकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़े। वह उसके पास गए और उन्होंने अपने हाथों में से कुछ धन निकालकर उस आदमी के हाथ में दे दिए। गरीब आदमी ने धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण दिखती हुई थी। उसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आपने देखा, मैंने उस आदमी को हंसते हुए धन दिया, लेकिन इसका असली मायना क्या है? उस आदमी ने मुझसे मदद मांगी और मैंने उसकी मदद की। हाँ, मैंने उसकी मदद की, लेकिन वास्तविकता में वह मेरी मदद करके मुझे आत्मा की मुक्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हसीन मुखौटे के पीछे छुपे असली भावनाओं की महत्वपूर्णता क्या होती है। बुद्ध ने हंसने के पीछे छिपी असली समर्पण और दया को समझा और उन्होंने इसे अपने उपदेशों में साझा किया। वह यह भी बताते हैं कि हंसने से ही हमारे अपने आत्मा को और दूसरे को समझ सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं, आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने ही संसाधन हो। हसीने मुखौटे के पीछे छुपे असली समर्पण की ओर बजाय हमें अपने दिल की आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने में समय बिताना चाहिए। इस तरीके से आखिरी हंसी में यह सिखाती है कि हंसना ही न केवल एक व्यक्ति के चेहरे पर होने वाली एक आकर्षक छवि है,
बल्कि यह उसकी आत्मा को भी आनंदित और पूर्ण करने का एक माध्यम है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में हंसते हुए अपने आत्मा को और दूसरे को समझने का समय देना चाहिए और उनकी मदद करके हम भी आत्मा की मुक्ति की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हंसना कितना जरूरी है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, जो हमारे इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है डायबिटीज। यह दोस्तों आज अपनी गिरफ्त में बच्चों को, बुजुर्ग को, यानी सबको खींच रहा। तो दोस्तों, इसके होने के क्या कारण है और इसके घरेलू क्या कारगर उपाय है, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। उसके पहले हम जान लेते हैं डायबिटीज होने के क्या कुछ कारण और उसके लक्षण क्या है। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा सा विचार शेयर कर देते हैं। जब शरीर में पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो वह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। अब इसके कारण क्या है? इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक्सरसाइज न करने की आदत, हार्मोन्स का असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर, खान पान की गलत आदत। अब इसके लक्षण क्या है दोस्तों? बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अधिक भूख न लगना, अचानक से शरीर का वजन कम होना या बढ़ जाना, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे जो है दोस्तों इसके लक्षण हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसका पालन करके हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। हमें डेली योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन को रूटीन में शामिल करना होगा। अब ये सारे नियम क्या हैं, इसकी विस्तृत जानकारी की वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। प्रकृति नियम में शॉर्टकट बता देते हैं दोस्तों। हमें प्राकृतिक नियम का मतलब 10 से 11 बजे तक हमें सो जाना है और सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पिए। उसके बाद हमें 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 से 7 2 घंटे का समय हमें मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन में डेली देना है। अगर हम 2 घंटे का समय इन चीज़ों के लिए देते हैं तो हमारा शरीर स्वतः निरोग हो जाएगा। उसके बाद हमें खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर हम खाना खाते समय पानी पीते तो हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं और इन्हीं 3 दोष को, अगर यही 3 दोष डिसबैलेंस होते हैं तो मेरे शरीर में विकार होते हैं। जैसे दोस्तों वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। इन तीनों दोषों को आप बैलेंस कर लीजिए, आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर इन तीनों दोष को आप बिना दवा के बैलेंस करना चाहते हैं तो आप 24 घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग कीजिए, यानी गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। आपका कभी भी पेट खराब नहीं होगा और जब पेट खराब नहीं होगा तो आपको ना तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी भी बीमारियां हैं आपके वात पित्त दोष से रिलेटिव है और इन्हीं दोष को बिगड़ने से आपके शरीर में बीमारी होगी। तो आप जब गुनगुना पानी पिएंगे तो ये दोष नहीं होंगे। गुनगुना पानी पीने का भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जब हम ठंडा पानी पीते हैं और जैसे ही ठंडा पानी जाता है हमारे पेट में तो पेट के सारे आर्गन उसे गर्म करने के लिए शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। तो जिसकी वजह से दोस्तों हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें शरीर के तापमान के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। और कुछ खाने पीने के नियम, हमें रिफाइंड और डालडा बिल्कुल ना लें, धूम्रपान अल्कोहल बिल्कुल ना लें, कोई भी डिब्बा बंद चीज, डिब्बा बंद पेय पदार्थ का प्रयोग हम ना करें। चीनी के स्थान पर हमें हमेशा
गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु ना ले। सफ़ेद नमक के स्थान पर दोस्तों हमें जो है सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों खाना हमेशा हमें भूख से 70% ही खाना चाहिए, 30% खाली रखना चाहिए। अपने खाने में मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग जरूर करें, सिर्फ गेहूं और चावल पर न रहें। मल्टीग्रेन आटा लें, मल्टीग्रेन दालों का प्रयोग करें, बीन्स का प्रयोग करें, फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाएं। हरी साग सब्जियां, हरे फ्रूट्स जो सीजन वाइज फल फ्रूट आते हैं उससे शामिल करें, कुछ ड्राई फ्रूट का प्रयोग करें। ये सारे नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर से सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों कुछ उपाय भी हम बताते हैं, अगर इसे आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो दोस्तों ये उपाय जो है बहुत आसान है, बहुत आसान उपाय है। तो आप अगर जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड ले रहे हैं या ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो सारी दवाएं धीरे धीरे करके छूट जाएंगी। और अगर इन नियमों का आपने प्रॉपर पालन करते रहे तो फिर एक दिन आपको कोई मेडिसिन भी नहीं लेगी। और अगर आपको शुगर नहीं है तो भी इन नियमों का आप पालन करके, और ये कुछ इसमें चीज़ें ऐसे हैं बिना शुगर के भी आप खा सकते हैं, तो आपके शरीर में शुगर कभी होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आप जान लीजिए आपको रोज़ सुबह 4 से 5 बजे उठना ही है। उठने के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना बासी मुंह पानी पिएंगे, इससे आपका जो है लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। उसके बाद 5 से 7 2 घंटे का समय आपको देना ही है। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करेंगे। अब जो सुबह लेना है आपको त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों मार्केट में मिल जाएगा बना बनाया। अगर इसे आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसे घर पर बनाया जाए। अगर इसके हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ शुगर या डायबिटीज के लिए प्रयोग करने के अनुपात को ही यहाँ पे ले रहे हैं। अब इसमें क्या पाया जाता है? मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो त्रिफला चूर्ण आप दोस्तों घर पर भी बना सकते हैं। अगर इसे आप घर पर बनाना चाहते हैं 1:2:4 के अनुपात में बनेगा, यानी कि हरड़ आपका 20 ग्राम, बहेड़ा 40 ग्राम, आंवला 80 ग्राम, इस अनुपात में आप त्रिफला चूर्ण को बना सकते हैं। नहीं तो बना बनाया आपको मार्केट में 30-32 रुपए में 100 ग्राम मिल जाता है। तो त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम। मेथी लेना है, मेथी दाना का आपको चूर्ण बना लेना है। कितना मेथी दाना लेना है? 100 ग्राम, यानी दोनों बराबर मात्रा में मिला करके आप रख लीजिए एयर टाइट डिब्बे में। अब कितना कितना इसे लेना है दोस्तों? इसे लेना है 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ, अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो। नहीं तो सिर्फ सुबह एक बार लेना है गुनगुना पानी के साथ, खाली पेट बासी मुंह, खाने के 1 घंटे के पहले आप ले सकते हैं। या बासी मुंह जैसे योगा एक्सरसाइज करके आए, आप अपने समय के अनुसार जैसे मैनेज कर लें, लेना है खाली पेट। अब दोपहर में क्या लेना है? अब ये दोपहर में जो चीज़ें बता रहे हैं, अगर आपको शुगर नहीं है तो भी इसे लीजिए। ये सारी चीज़ें क्षारीय चीज़ें होती हैं, और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या हार्ट अटैक या हमारे शरीर में कोई भी विकार जब एसिडिटी की वजह से होता है, पित्त बिगड़ जाने की वजह से होता है, तो हमारे रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। और इस रक्त की अम्लता को दूर करने के लिए हमें क्षारीय चीज़ों का, अल्कलाइन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, और इस सारी चीज़ों में वो तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर लेना 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 5 से 6 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली। अब अदरक दोस्तों आप 3 से 4 इंच का टुकड़ा ले सकते हैं, 4 से 5 इंच का, 5 से 6 इंच का, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 3 इंच से कम भी नहीं लेना है। इस हिसाब से आप छोटे से टुकड़े का। तो एक दोस्तों ये प्लेट आपका सलाद का तैयार हो गया। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, या काला नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल के इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं, और इससे और इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। अब इसे कब खाना है? रोज दोपहर में। सलाद खाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम सलाद कब खाते हैं? हम खाने के साथ खाते हैं, जबकि सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। ये अपने आप में सर्वगुण है। और दोस्तों ये कच्चा होता है, लिक्विड टाइप का होता है, तो खाना हमारा ड्राई होता है, खाना हमारा गर्म होता है,
सलाद हमारी ठंडी होती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, लेकिन हम ज़बरदस्ती करते हैं। और आयुर्वेद कहता है हमें खाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, हमें प्रकृति के हिसाब से ही खाना चाहिए। अगर हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो हमारे शरीर में विकार पैदा होंगे। तो इसलिए सलाद को अकेले ही खाना चाहिए और डेली खाना चाहिए। कितनी मात्रा में खाना चाहिए? आपका जितना वजन है उसका 5%, यानी कि आप 60 किलो के हैं तो आपका 5%, 5×36 300 ग्राम डेली आप सलाद लेते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा। तो इसे सलाद को दोपहर में लेना है। याद रखिएगा, इसके खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं लेना। खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं, एक बिस्किट चाय कुछ भी नहीं लेना। ये दोपहर का नियम हो गया। अगर इस नियम को आप अपने अपना लिया तो दोस्तों शुगर ऑटोमेटिक धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, लेकिन उस नियमों का पालन करना है। और दोस्तों अगर आंवले का सीजन है तो आंवला जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आंवला और नींबू, ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और दोनों चीज़ें सबसे सस्ती चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें सबसे सस्ती है। आंवला तो 4 महीना शुरू हो जाता है दोस्तों जुलाई से। अब इसे खूब खाइए, जम के खाइए, 4 महीना ये ताज़ा खाइए। 2-3 आंवला ऐसे रोज चबा चबा के दिन भर में खाइए। और जब आंवला का सीजन ख़त्म होने लगे तो दोस्तों इसका चूर्ण सुखा करके पाउडर बना लीजिए और रख दीजिए। जब आंवले का सीजन खत्म हो जाए तो रोज 1 चम्मच दिन भर में, चाहे जब नॉर्मल पानी से रोज लीजिए आंवला। कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका आंवले का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये अमृत फल है हमारे धरती का, इसे जरूर रूटीन में लीजिए। आप आंवला कच्चा खाइए, उसका पाउडर खाइए, अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, चटनी खाइए, जैसे खाइए खाइए। और नींबू का भी प्रयोग आप अपने ढंग से कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को नींबू नुकसान करता है लेकिन आंवला नहीं नुकसान करता है। कुछ लोगों को गैस एसिडिटी बनती है तो गैस एसिडिटी में बहुत ज़्यादा नींबू खाने से नुकसान करता है। हाँ, कम मात्रा में खा सकते हैं, ज़्यादा नींबू का प्रयोग ना करें। अब क्या करना है, रात को सोते समय दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है और उसमें आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है। दालचीनी का पाउडर याद रखिएगा, इसे साबुत खरीद कर लाना है। खुद पाउडर घर पे बनाना है, क्योंकि क्वालिटी बेस का आप मार्केट में नहीं पाएंगे। इस दालचीनी का पाउडर, दालचीनी 2 टाइप की आती है। आपको कौन सी लेनी? एक होती है दोस्तों पाइप वाली दालचीनी। जब भी दुकानदार के पास जाना लेने, उससे बता देना कि हमें पाइप वाली दालचीनी चाहिए और खरीद लाइए। 100 ग्राम घर पे पाउडर बना लीजिए। तो कितना लेना? आधा चम्मच पाउडर और 1 गिलास दूध। अगर गाय का मिल गया तो दोस्तों अमृत के समान, नहीं मिल रहा तो भैंस का ले लीजिएगा, लेकिन पैकेट का नहीं चाहिए। साहिवाल हरियाणा वाली जो गाय आती है इसका दूध पतला होता है, उतना इसमें पौष्टिकता नहीं होती है। देसी गाय में सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों उबाल करके रात को सोते समय पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब एक चूर्ण आप घर पे बना लीजिए दोस्तों। अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो इस चूर्ण को भी इसी के साथ शामिल कर लीजिए, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। और जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं इससे जल्दी से छुटकारा मिल जाएगा। चूर्ण में क्या क्या होगा? चूर्ण में दोस्तों जामुन की गुठली होगी 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी के यहाँ या जड़ी बूटी की दुकान पर मिल जाएगी। जब लीजिएगा ताजे लीजिएगा, स्वच्छ और साफ लीजिएगा। जामुन की गुठली 100 ग्राम। इंद्र जौ आता है दोस्तों 100 ग्राम लेना है। बादाम लेना है यही 100 ग्राम। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और मीठी। तो खट्टी बादाम मत लीजिएगा, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और क्या लेना है दोस्तों? भुना हुआ चना मिलता है या घर पे होगा 100 ग्राम। यानी कि ये जो 4 चीज़ें हैं चारों बराबर मात्रा में ले करके इसका आपको पाउडर बना लेना है। हाँ, बादाम जो है दोस्तों इसको हल्का सा रोस्टेड करना है, भून लेना है, तब इसके और शक्ति बढ़ जाती है, इसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा। बाकी चीज़ें नहीं भुनना है। चना भुना हुआ होगा वो तो पहले से भुना है, बादाम को आप और भून लेना है, बाकी चीज़ें वैसे रहेगी। पाउडर बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में आप रख लीजिए। अब लेना कितना है? 3 चम्मच पाउडर। कब लेना है? सुबह शाम खाना खाने के 2 घंटे के बाद। आप खाना खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं, नहीं तो खाना खाने के 1 घंटे के पहले ले सकते हैं। जो समय आपको उचित लगे, जैसे आप अवेलेबल हो समय आपके पास, इस हिसाब से आप इसे गर्म जल के साथ लेंगे। फिर सुन लीजिए, 3 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ,
खाने के 1 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आप अपना करके अपने डायबिटीज शुगर को घर पर रह करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब जितनी चीजें मित्रों हम बताएं, शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, आपके शरीर का जो है इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपके जो है पेट में भी ये सारी चीजें फायदा करेगी। ये नहीं एक चीज के लिए, क्योंकि इसमें त्रिफला सब कुछ जो कुछ भी मिला है, जो एक कॉम्बिनेशन है, ये सर्वगुण संपन्न है। और आयुर्वेद एक बीमारी को नहीं ठीक करता है, आयुर्वेद बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। अगर एक चीज के लिए आयुर्वेद प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ 10 बीमारी को और ठीक करता है। वहीं पे एलोपैथ इसका जस्ट उल्टा है। अगर आप एक चीज के लिए एलोपैथ यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके शरीर में 10 और बीमारियां उत्पन्न करेगा। इसे जहां तक हो सके आप आयुर्वेद को ही अपनाइए, घरेलू नुस्खों को अपनाइए। घरेलू नुस्खे और आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त ताकत है मित्रों, बहुत जबरदस्त ताकत है। तो दोस्तों ये अपना करके स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।